अली भाई ये बताइएगा, शोहर और बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से कोई आपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है? लेक्चर रिकॉर्ड मैंने बीवियों के हुकूक के ऊपर तो करवाया है, मसला नंबर 21। बाकी मिशकात की दूसरी जिल्द में किताबुन निकाह में आप ये सारे हुकूक पढ़ लें। हुकूक सबको पता ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। जिनको पता है ना उनको पूछें, जो आपको पता है आप वो पूरे कर रहे हैं, बाकी तो आपको बाद में बताते हैं, वो आप पहले पूरे करें। तो वो आप पढ़ लें जिसने पढ़ने किताबुन निकाह मिशकात। मसले में आपने ये मसला डिस्कस किया कि बीवी पे क्या शोहर के माँ बाप की खिदमत करना कोई फ़र्ज़ है? नहीं, फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन शोहर पे फ़र्ज है। शोहर पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल फ़र्ज़ है कि उसके माँ बाप हाँ है। जी। बीवी को फोर्स करके खिदमत करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, उसके पाँव पड़ के उसकी मिन्नत करके करवा सकते हैं। फोर्स करके नहीं, फोर्स करके कैसे करवा सकते हैं, गलत है। अगर बीवी जो है अलग घर की डिमांड करती है, इसका जवाब यह है कि बीवी अगर आपको फोर्स करे कि मेरे माँ बाप की जाके खिदमत करो, तो आप करेंगे? तो आपने बीवी को खरीद लिया हुआ है, इक्वालिटी का रिश्ता है, ठीक है ना? बाकी अच्छा ये बताइएगा कि अगर बीवी अलग घर की डिमांड करे और बोले कि जी मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इशूज़ है, तो ऐसे में क्या हम बीवी की ये बात मान के माँ बाप से अलग हो जाए? माँ बाप से आप अलग ना हो, आप अलग घर ले लें, आप अपने माँ बाप के साथ मिलजुल रखें। इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि आपने माँ बाप के साथ ही रहना है, आप अलग नहीं हो सकते, आप घर लादा रहे, आप माँ बाप को देखते रहे। अपने हमारे ऑफिस में भी एक भाई थे, उनका बड़ा झगड़ा इस तरह रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बिल्कुल माँ बाप के घर के करीब घर ले लिया, तो वो रोजाना अपने माँ बाप को मिलते हैं, बीवी उधर है, आप दोनों खुश खुश रह रहे हैं। और लादा घर से मुराद कतन ये नहीं है कि वो बाउंड्री लादा हो, लादा घर से मुराद है जो किचन है वो लादा हो जाए, यानी 2 फ्लोर्स हैं, ऊपर माँ बाप रह रहे हैं, नीचे मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो लादा घर ही है। किचन अगर लादा, असल में रोला ही किचन की वजह से होता है, तो किचन लादा के लिए 2 पोर्शन है तो ठीक है। अगर 2 पोर्शनों में भी लड़ाई हो रही है तो फिर लादा घर ले लें, कोई अर्ज नहीं, लेकिन माँ बाप के साथ ताल्लुक आप कायम रखें ना, उसके लिए घर एक होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? बोलो। नहीं, बहू और ससुर का कोई पर्दा नहीं है, नहीं, चेहरे का पर्दा नहीं, बाकी चीजों का तो पर्दा तो उसने अपने भाई और अपने बाप से भी करना है। अच्छा अली भाई ये बताइए, दूसरी शादी के लिए क्या बीवी की इजाजत की जरूरत है? कोई ऐसा वो है? तो आप बगैर जहाज के करके बताएं, नेट एक ही रह जाएगी आपके पास, वो छोड़ देगी पहले वाली। तो शरई तौर पे तो जहाज की जरूरत नहीं है, लेकिन सोशली और जो हालात वाकयात चल रहे हैं, यानी आप किसी बिगाड़ से बचने के लिए इजाजत कह लें या उसको एतमाद में लेना तो जरूरी है ना, शरई एतबार से नहीं, क्योंकि चोरी छुपे आप शादी नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। जो निकाह है वो तो ऐलानी है, जब ऐलानी है तो आपको बीवी को बताना होगा, बीवी को बताना होगा। ये जो लोग पूछ रहे हैं इजाजत, वो साथ ये भी कह रहे होते हैं कि ऐसी चोरी कर ली है, चोरी नहीं पाई, इजाजत कोई नहीं है। अगर उनको बताया ना आप ऐलानिया करें और बेशक बीवी से इजाजत ना ले, वो कहेंगे जी इसी तुझे बचना सी, तो गाल तो उथे ही है ना। तुसी पढ़े लिखे बंदे को सवाल कर रहे हो, ठीक हो गया, सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है माशरे में। क्या शोहर और बीवी का एक दूसरे से भी किसी किस्म का पर्दा है? इस रिश्ते की कोई हुदूद भी है? कोई हुदूद नहीं है जी। मेरा एक सेक्स के ऊपर मसला 155 रिकॉर्डेड है, बल्कि उसके क्लिप तो वो 3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं ओरल सेक्स के ऊपर, और इस टॉपिक्स पे मैंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं, वो आप देख लें। कुरान हकीम से मैंने सूरह अल बकरा से आयत पेश की है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। चूंकि लिबास और जिस्म का कोई पर्दा नहीं है, मियां बीवी का आपस में किसी चीज का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जब वो अलहदगी में हो, लोगों के सामने नहीं, कि लोगों के सामने जनाब चौराहे पे खड़े होकर तो जफियां डाल रहे हो और वो जनाब इस तरीके से कर रहे हो, मतलब अलहदगी में बात, लोगों के सामने तो डेकोरम में आपने लेना है ना, इस तरीके से तो नहीं है। तो ये क्लियर हो गया जी मसला।